खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेता आए, कुछ स्टार तो कुछ सुपरस्टार, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी हीरो के लिए कुंवारी लड़कियों में ऐसी दीवानगी हुई हो कि उसकी फिल्म देखने से पहले वो ब्यूटी पार्लर जाती हो, वहां से सज धज कर उस हीरो की फिल्म वाले सिनेमा घर में कदम रखती हो? यह मजाक नहीं, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दौर की हकीकत है। महिलाएं मेकअप करती, नए कपड़े पहनती, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता जैसे राजेश खन्ना पर्दे पर सिर्फ उनके लिए ही मुस्कुराते हैं। महिलाएं छोड़िए, हर गली में एक दो पुरुष ऐसे जरूर मिल जाते थे जो राजेश खन्ना बनकर घुमा करते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती। राजेश खन्ना के दौर से पहले न उनके बाद ऐसी दीवानगी देखी गई। मगर दोस्तों, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का पहला सुपरस्टार बर्बाद हो गया? क्या किसी की साजिश उनका करियर ले डूबी? कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि राजेश खन्ना का अंत इतना खराब होगा। चलिए आज हम इस सुपरस्टार के हिंदी सिनेमा में आने का रोचक किस्सा सुनाते हैं। ना सिर्फ आने का, बल्कि उनकी बर्बादी और दर्दनाक अंत की कहानी भी सुनाएंगे। यकीनन ये दास्तां आपको चौंका कर रख देगी। राजेश खन्ना जैसा नसीब कम ही लोग लिखवा कर आते हैं। 19 दिसंबर 1942 को लाहौर में पैदा हुए थे, गरीब मास्टर के घर में, मगर बन गए करोड़पति। असल में उनके पिता नंदलाल खन्ना और मां चांदरानी खन्ना थे। इनकी 6 संतानें थी, जबकि नंदलाल के बंबई में रहने वाले बड़े भाई चुन्नीलाल करोड़पति थे, लेकिन संतान को तरस रहे थे। बंटवारा हुआ तो नंदलाल परिवार के साथ अमृतसर बस गए। नौकरी चली गई और 6 बच्चे पालना मुश्किल हो चला था। ऐसे में गरीब नंदलाल ने अपने बेटे जतिन खन्ना को बड़े भाई को दे दिया। यही जतिन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बने। राजेश खन्ना तो जैसे सिनेमा में आने के लिए ही पैदा हुए थे। बचपन से ही एक शौक फिल्में और एक्टिंग। पिता मना करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। स्कूल में पढ़ाई में कम, नाटकों में अभिनय पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, तभी उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। स्कूल से कॉलेज पहुंचे तो वहां भी खूब अभिनय किया करते थे। एक बार की बात है, कॉलेज में अंधा युग नाटक का मंचन हो रहा था। सैनिक के किरदार में मौजूद राजेश ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि चीफ गेस्ट नाटक खत्म होते ही उनके पास पहुंचे। बेटा, तुम फिल्मों में जाओ, बहुत नाम कमाओगे। राजेश ने भी हिंदी फिल्मों में जाने का फैसला कर लिया और सीधा पहुंचे मामा के तलवार के पास। उन्होंने कहा, फिल्मों में हीरो बनना है तो जतिन नाम ठीक नहीं रहेगा। पहली बार मामा ने उनका नाम जतिन से राजेश खन्ना रख दिया। अब उनका स्ट्रगल शुरू हुआ, मगर अंदाज वही भरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने जाते, उन कारों से जो उस जमाने में बड़े फिल्मी सितारों और प्रोड्यूसरों के पास भी ना हुआ करती थी। हर दिन अलग अलग स्पोर्ट्स कार, जिनको बंबई वालों ने पहले कभी नहीं देखा, फिल्म मेकर से मिलते, लेकिन अंदाज इतना रईसी भरा कि सब घमंडी समझकर पहले ही मना कर देते। राजेश समझ ही नहीं पाते थे कि गड़बड़ कहां हो रही है। मगर जिसको बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनना था, उसकी किस्मत को कब तक रोका जा सकता था। साल 1965 आया। फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने टैलेंट हंट कंपटीशन शुरू किया। उस जमाने के एक से बढ़कर एक डायरेक्टर जज बने, जिसमें बिमल रॉय, नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी, बीआर चोपड़ा, शक्ति सामंत और ओम प्रकाश मेहरा शामिल थे। जो भी प्रतियोगिता जीतता, उसे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ फिल्म करने का मौका और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट इनाम के तौर पर दिया जाता। पूरे देश से हीरो बनने का सपना देखने वाले युवक युवती उमड़ पड़े। सुभाष घई, धीरज कुमार, विनोद मेहरा, लीना चंदावरकर और फरीदा जलाल समेत 10,000 युवक युवतियां टैलेंट हंट में पहुंचे।
23 साल के राजेश खन्ना भी किस्मत आजमाने आए। मुकाबला बहुत ही तगड़ा था। खैर, तमाम दिग्गजों के बीच राजेश खन्ना ने अंतिम 8 में अपनी जगह बना ली। विनोद मेहरा और राजेश खन्ना के नंबर बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन एक जज जिप्पी सिप्पी ने आखिरी राउंड में राजेश खन्ना को डायलॉग बोलने को कहा, तो उन्होंने अपने एक नाटक का संवाद बिना रुके ऐसा बोला कि सारे जजों की कलम ने राजेश खन्ना को नंबर दे दिए। रिजल्ट आया तो सबको पीछे छोड़कर राजेश खन्ना विजेता बन गए। लड़कियों में फरीदा जलाल ने बाजी मार ली थी। टैलेंट हंट जीतने का इनाम मिला। फौरन 2 फिल्में। पहली 1966 में आई चेतन आनंद की आखिरी खत, जो ऑस्कर तक पहुंचते पहुंचते रह गई। इसी फिल्म से पहली बार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। वहीं दूसरी फिल्म जिप्पी सिप्पी ने दी, जो बबीता के साथ रिलीज हुई, नाम था राज। अफ्रीका में रहने वाले लड़के को भारत का रेलवे स्टेशन सपने में दिखाई देता था। फिल्म की कहानी, मोहम्मद रफी की आवाज में वो गीत अकेले हैं चले आओ जहां हो, और राजेश खन्ना की दमदार अदाकारी ने फिल्म को हिट कर दिया। परंतु जिस फिल्म से राजेश खन्ना का युग आरंभ हुआ, वो तो अभी आई ही नहीं थी। मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम रखा गया वंदना। फिल्म क्या थी? बस बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर को लॉन्च करने की योजना थी। 2 हीरो साइन किए जाने थे। एक हीरो के लिए राजेश खन्ना को ले लिया गया और छोटा सा रोल दिया गया। उनको पहले ही हाफ में प्लेन क्रैश में मर जाना था। बाकी कहानी दूसरे हीरो पे चलती। इसी बीच प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर ने शक्ति सामंत को लंच पर बुलाया। वो एक नई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, एक श्रीमान एक श्रीमती। उसी का क्लाइमेक्स दिखाना चाहते थे। शक्ति सामंत पहुंचे और अंतिम 2 रील देखी तो चौंक उठे। उनकी और इस फिल्म का राइटर एक ही था, सचिन भौमिक। मगर वो चौंके आखिरी सीन देखकर, क्योंकि यही क्लाइमेक्स तो उनकी वंदना फिल्म का भी होना था। वो फौरन वापस आए और प्रोजेक्ट बंद करने का मन बना लिया। किस्मत से प्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा और लेखक मधुसूदन कालेकर उनसे टकरा गए। उन्होंने प्रोजेक्ट बंद करने से मना किया। तीनों ने मिलकर दूसरे हाफ की कहानी पर काम किया। दूसरे हीरो का विचार त्यागा गया। अब राजेश खन्ना ही डबल रोल में आ गए। फिल्म का नाम वंदना से आराधना हो गया। 1969 में आखिरकार यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई और रिलीज के रातों रात इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कोहराम मचा दिया। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर जीप में राजेश खन्ना और सुजीत पर फिल्माया गया गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी ने तो युवकों को दीवाना ही बना दिया। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का उदय हुआ। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। फिल्म के प्रीमियर पर खुद राजेश खन्ना लोगों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन कोई उनको पूछ ही नहीं रहा था। फिल्म खत्म हुई तो लोग शर्मिला टैगोर को भूल गए और हर कोई राजेश खन्ना की तलाश में लग गया कि वो नया लड़का कहाँ गया। मगर वो घर जा चुके थे। बाद में इनको दोबारा घर से बुलाना पड़ा। आराधना पूरे 100 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही, जो एक रिकॉर्ड बन गया। फिर अगले 3 साल तक कोई नहीं दिखा सिवाय राजेश खन्ना के। डोली, बंधन, इत्तेफाक, 2 रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद, बावर्ची और हाथी मेरे साथी, एक साथ 15 सुपरहिट फिल्में। वो दौर था जब फिल्में नहीं, राजेश खन्ना चल रहे थे। 1969 से 1975 तक कोई नहीं दिखा, ना कोई कुमार ना कोई कपूर। देखी सिर्फ राजेश खन्ना की आंधी। न सिर्फ उनकी फिल्में बल्कि किशोर कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी वाले गीतों ने फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मचा डाला था। घर वाले बचपन में उनको काका बुलाया करते थे। बाद में राजेश खन्ना की ऐसी आंधी चली कि एक मुहावरा पूरे बॉलीवुड में मशहूर हो गया, ऊपर आका नीचे काका। जहां से गाड़ी निकल जाती है वहां की धूल लड़कियां मांग में भर लेती हैं। बुखार की खबर आ जाती तो लोग उनकी फोटो पर बर्फ की ठंडी पत्तियां रखने लगते। पूरे देश से इतनी चिट्ठियां उनके लिए आती कि एक आदमी को तो सिर्फ लेटर पढ़ने की नौकरी मिली हुई थी। एक बार तो कलकत्ता में शूटिंग ही नहीं होने दी।
पता लगा कि उनको देखने के लिए इतने लोग हावड़ा ब्रिज पर इकट्ठा होने वाले थे कि पहले ही ब्रिज टूट जाता। ऐसी दीवानगी थी राजेश खन्ना की। 1970 में फीस 10 लाख तो 1974 आते आते 27 लाख पहुंच गई थी। राजेंद्र कुमार का बंगला मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया। नाम, इज्जत, शोहरत और वो स्टारडम जो दूसरा कोई हीरो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार अचानक बर्बाद हो गया। चलिए उनकी बर्बादी और मौत का असली सच हम आपको बताते हैं। दरअसल राजेश खन्ना के सबसे बड़े दुश्मन खुद वही बन गए थे। लोग भले ही कहा करते थे कि वह घमंडी थे, लेकिन वो उनका लाइफस्टाइल था जो लोगों को अहंकार नजर आया करता था। किस्सा सुनिए। टैलेंट हंट जीतने के बाद पहली फिल्म मिली आखिरी खत। फिल्म का पहला दिन था। शूटिंग शुरू होनी थी सुबह 8 बजे, परंतु राजेश खन्ना पहुंचे 3 घंटे लेट 11 बजे। नए लड़के को देखते ही सीनियर टेक्नीशियन ने टोका, पहला दिन इतना लेट? तो तपाक से बोले, ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं किसी चीज के लिए इसे नहीं छोड़ सकता। उसी दिन से सब समझ गए थे कि इनसे उलझना ठीक नहीं। फिर जब बुलंदी पर पहुंचे तो शराब और पार्टियों के दौर में फंस गए। शूटिंग होती सुबह 8 बजे, पहुंचते रात 8 बजे। गलती इनकी भी नहीं थी। देर रात 3 बजे तक शराब पीते, पार्टी करते, तो कैसे सुबह उठ पाते? इतने बड़े स्टार को टोकने की हिम्मत किसी की ना होती, लेकिन अंदर ही अंदर फिल्म मेकर्स नाराज रहा करते थे। लेकिन कोई विकल्प ही नहीं था। इसके अलावा राजेश खन्ना 2 उभरते हुए लेखकों की नाराजगी का शिकार भी हो गए। वो थे सलीम जावेद, यानी सलीम खान और जावेद अख्तर। दोनों ने उनके साथ कई सुपरहिट फिल्मों की स्टोरी लिखी थी, मगर हाथी मेरे साथी के बाद दोनों उनसे नाराज हो गए। वजह छोटी छोटी थी जो बाद में बड़ी हो गई। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद पर कई एहसान किए थे। जिस दौर में दोनों को 750 रुपए मिला करते थे, उस समय राजेश खन्ना ने दोनों को हाथी मेरे साथी फिल्म के लिए 5-5 हजार रुपए दिलवाए थे। लेकिन दोनों इस वजह से नाराज हो गए थे कि राजेश खन्ना को खुद तो 5 लाख मिले, मगर हमको दिलवाए सिर्फ 5,000। राजेश खन्ना दोनों को बहुत पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने सलीम जावेद को बुलाया और बोले, मैं चाहता हूं कि आप दोनों बस मेरे लिए फिल्में लिखा करो। दोनों लेखकों को यह बात पसंद नहीं आई। वो बोले, आप 10 प्रोड्यूसरों के साथ फिल्म करते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम बस आपके लिए ही फिल्म लिखें। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी दिन से इनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। वैसे भी सलीम जावेद इस बात से चिढ़ते थे कि फिल्म हिट हो जाती है तो सारा क्रेडिट राजेश अकेले ले जाते हैं, उनकी लेखनी की बात ही नहीं होती। वहीं एक दिन सलीम खान ने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार की तारीफ कर दी, जो राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि संजीव और राजेश खन्ना की उस जमाने में कोल्ड वॉर चल रही थी। इस दिन के बाद से राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से बात ही करना बंद कर दिया। वहीं सलीम जावेद ने भी उनके साथ काम ना करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने राजेश खन्ना के मुकाबले एंग्री यंग हीरो को खड़ा करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। प्रकाश मेहरा पर दबाव डालकर अमिताभ को फिल्म दिलाई जंजीर। पहली बार अमिताभ का उदय हुआ। इसके बाद सलीम जावेद एक और दमदार स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे यश चोपड़ा और गुलशन राय के पास। दोनों को स्क्रिप्ट पसंद आई। बोले, राजेश खन्ना को हीरो बनाएंगे। राजेश खन्ना का नाम सुनते ही लेखक भड़क उठे। बोले, अगर हमारी कहानी चाहिए तो हीरो राजेश खन्ना नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन होंगे। काफी मनाने पर भी दोनों नहीं माने। आखिरकार अमिताभ हीरो बन गए। दीवार भी सुपरहिट हो गई और यहीं से राजेश खन्ना का करियर ढलान पर आने लगा और अमिताभ बच्चन बुलंदी छूने लगे। कुछ ही सालों में सलीम जावेद का सपना पूरा हो गया। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए थे और दमदार कहानियां ना मिलने पर राजेश खन्ना एक जैसे घिसे पिटे रोल करने पर बर्बाद हो गए। सिर्फ रियल लाइफ पर ही नहीं,
रियल लाइफ में भी वो तबाह हो गए थे। कभी अंजू महेंद्र से प्यार करने वाले राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी कर ली, फिर बाद में टीना मुनी से प्यार कर बैठे तो डिंपल छोड़कर चली गई। कभी जिसके बंगले आशीर्वाद में महफिलें खत्म नहीं होती थी, वहां अब कोई पूछने वाला तक नहीं था। फिर जीवन के अंतिम दौर में वो अनीता आडवाणी नाम की महिला के साथ लिव इन में रहने लगी। खराब लाइफस्टाइल और दिन रात बेहिसाब शराब पीने वाले राजेश का लीवर पूरी तरह सड़ चुका था। साल 2011 में तबीयत बहुत बिगड़ी तो चेकअप में लीवर कैंसर पाया गया। आखिरी समय में हालत ऐसी थी कि वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही आ गए थे। 18 जुलाई 2012 का दिन, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। समझ गया था कि आखिरी दिन आ गया है। करीबी संभाल रहे थे कि अचानक बोले, टाइम अब हो गया, पैकअप। बस इन आखिरी शब्दों के साथ बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमेशा हमेशा के लिए सो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की स्टोरी? धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।